पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जो आपको खुश कर देगी। खुफिया इत्तलात से वाज़े तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भारत की जानिब से पाकिस्तान में की गई। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ पता नहीं होता, लेकिन भारत के अंदर सब चीज का पता होता है। क्या आप भारतीय रवैये पे सबने आंखें बंद कर ली हैं या आप आगे जाके इस मामले में आप कुछ देख रहे हैं होता हुआ? आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश है? शोहदा की मैयतों को कंधे भी दे चुके हैं और दिन रात इस नासूर के खात्मे के लिए सरगर्म भी हैं। बड़ी अनहोनी हो गई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। भारत कुछ और चीजों में भी जीत रहा है। बहुत से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उलमा कराम जो हैं वो दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हो चुके हैं। तो पैसा इज नो इशू, असल चीज सारी पॉलिटिक्स या सियासत है। और ये भी पता है कि कहां पर क्या गलत हुआ। आपको क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब चीजें और ये मामला दहशत गर्दी से जुड़े कंट्रोल में नहीं आने दे रहे हैं? और वो ये है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि एक पाकिस्तानी स्कॉलर जिन्होंने कुलभूषण यादव की अरेस्ट में मदद दी थी, उनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने शूट कर दिया। और ये पिछले 3-4 हुकूमतें जो हैं वो हुकूमतों के अदवार में ये दहशत गर्दी के वाक़यात चलते चले जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए? वो 3 हफ्ते का ऑपरेशन, उसने 3 साल लिए ज़रबेज़। तो इस पे टाइमलाइन किसी भी चीज पे देना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे इस नौयत की जंग में जिसमें पाकिस्तान उलझा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक इसका शिकार हैं। कनाडा, अमेरिका भी माजी करीब में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। देखिए मीर साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है मसाजिद के अंदर कि मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी जो इबादत गाह है वो महफूज नहीं रही। कुलभूषण यादव 9 साल हो गए कुलभूषण को पकड़े हुए, और किस तरह ये हुसैन मुबारक पटेल के नाम से यहाँ पर आया, और पहले भारत का जो मौकिफ था वो भी आपके सामने था। ये पाकिस्तान तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच बेच चुके हैं। किसको? इंडिया को? इंडिया को, कश्मीर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर कुछ संदिग्ध लोगों ने एक आतंकी मौलाना को 72 ऊरों के पास भेज दिया है, जिसे कुछ पाकिस्तानी अपना हीरो तो कुछ धर्मगुरु मानते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल एक पाकिस्तानी जो खुद को धर्मगुरु बताता था, इसका नाम मुफ्ती शाह अमीर था, जो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला, तभी कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर आए और इन्होंने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें इसकी मौके पर ही जान चली गई। दोस्तों, ये मुफ्ती शाह अमीर भारत का कट्टर दुश्मन था, साथ ही साथ इसके लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे और ये ISI का एजेंट था। और यही वो शख्स है जिसने कुलभूषण यादव को फंसाया था। खुद को मौलाना बताने वाला ये शख्स बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों की तस्करी करता था। इसके अलावा इसी शख्स ने कुलभूषण यादव की ईरान से अगवा करने में पाकिस्तानी आर्मी की मदद भी की थी। अब पाकिस्तानी इस सोच में पड़ गए हैं कि हमारे देश में बैठे भारत के दुश्मनों को कोई लगातार एक एक करके कैसे ठोक रहा है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर रॉ ठोक रही है। हालांकि इस बात में कितना दम है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान जो छाती पीट पीट कर बोल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी स्कॉलर, दिस इज व्हाट इंडियन मीडिया इज सेइंग। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान को किसी चीज का कुछ पता नहीं है, यहाँ कोई खबर नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर सिर्फ इतना ही पता है कि हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, ये ही हमें आता है। जिस चीज में हम सबसे बेस्ट हैं वो ये है। एक शख्स है जिनका नाम है मुफ्ती शाह मीर। मुफ्ती शाह मीर जो है, कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से है। इनके ऊपर पहले 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं इनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि JUIF जो है वो, आपको थोड़ी सी ये बात भी बताता चलो, ये थोड़ी सी इसको एक और पैराए में भी देखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वॉर भी चल रही है, और सेक्टेरियन वॉर किसके दरमियान है? सलफीज एंड देवबंदियों के दरमियान। आपको पता है कि रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद है, उसके जो इस वक्त के जो हेड थे मौलाना हक, जो हामिदुल हक साहब जो हैं, उनको कत्ल कर दिया गया था। अब एक और देवबंदी मौलवी है, ये जो मुफ्ती शाह मीर हैं, ये भी देवबंद है, जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की जमात से है। इनको खुजदार के अंदर कत्ल किया गया है। इंडियंस ये कह रहे हैं कि ये बंदा जो है, ये कुलभूषण यादव को पकड़ के देने में ISI की इसने मदद की थी। और इनको पाकिस्तानी स्कॉलर कह रहे हैं वो
कि जिसने पाकिस्तान की प्रीमियर स्पाई एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को इस कुलभूषण यादव, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। एक मीनिंग तो यह है कि यह यकीनन इस्लामिक स्टेट ने करवाया है, एक बात। एक मीनिंग यह भी हो सकता है कि भारत, आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बंदे मार चुका है, और भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय हुकूमत और लीडरशिप के लोगों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है घुस के मारेंगे। उन्होंने क्या कहा था, घुस के मारेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट दिस, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। आप देखें माजी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई। क्या ये इंडियन डीप स्टेट ने पाकिस्तान में इस बंदे को मरवाया है? और इसका जो रंग आएगा वो ये है कि एक सेक्टेरियन वॉर है, क्योंकि इनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की JUIF से है, और क्योंकि ये देवबंदी हैं, और क्योंकि जो सलफीज यानी कि इस्लामिक स्टेट और जो दाइश है वो आजकल देवबंदियों के पीछे पड़ी हुई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एक जंग है, ये एक सेक्टेरियन वॉर है। अभी कल ही तो अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान के बारे में जारी की थी कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मत जाएं, वहां पे हालात ठीक नहीं है। अब ये जो बंदा है, इसको सुनने में आया कि तुर्बत के अंदर एक छोटा सा टाउन है किच। तुर्बत जो है ये सबसे ज्यादा इज अ हॉटबेड ऑफ इंसर्जेंसी, वहां पे सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो होती है, जहां पे बहुत सारे लोगों को जो है वो जो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के अंदर। और तुर्बत में जाना आसान चीज नहीं है। तुर्बत इज अ नो गो एरिया फॉर पंजाबीज के लिए, तो नो गो एरिया है, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी नो गो एरिया है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पंजाब का ID कार्ड है तो फिर तो आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना वो आपका ID कार्ड देख के अगर आप दहशतगर्दों के, बलोच मिलिटेंट्स के हाथे चढ़ जाएंगे तो दे कैन किल यू। दिस इज व्हाट अ स्टोरी। अब यहां पे देखना है कि क्या भारतीय मीडिया जो इसको हाईलाइट कर रहा है, उनको खबर कहां से आई? क्या उनको उनकी इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है? क्या भारतीय मीडिया को, या भारत ने अगर ये फैसला कर लिया, अभी थोड़े दिन पहले ही तो पाकिस्तान ने कहा था कि 9 साल हो गए हैं कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के पास, 9 साल हो चुके हैं कुलभूषण यादव को, ये पाकिस्तान ने कहा था। तो क्या भारत ने ये पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि 9 साल हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास कुलभूषण यादव है तो ये लो वो बंदा जिस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की थी, हमने उस बंदे की उड़ा दिया। इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये भी है कि भारत को इस चीज का पता है कि कुलभूषण यादव ने कभी वापस नहीं आना, तो ये पैगाम दे दो उनको कि जिस बंदे ने आपकी हेल्प की थी। और सवाल तो ये भी है अभी कि क्या ये वाकई वो बंदा है? क्या वाकई ही वो शख्स है, या कि शोर डाला जा रहा है, या कि हालात पैदा किए जा रहे हैं, तासुर दिया जा रहा है? लेकिन अगर भारतीय मीडिया इंतहाई कॉन्फिडेंस, और सिर्फ एक मीडिया नहीं, सारे का सारा, इसके बारे में बहुत सारी खबरें हैं। देखें, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया को दाद देनी पड़ेगी। वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, और पाकिस्तानी दे कांट डू एनीथिंग। इनको नैरेटिव बनाने नहीं आता। इनको नैरेटिव एक चीज में बनाना